Welcome to Loxicon everyone. Today we will study the types of electronic contracts. There are 5 types of electronic contracts: click wrap contract, shrink wrap contract, browse wrap contract, email contract, and electronic data interchange. Let's start with click wrap contract. In click wrap contract, the user agrees to the terms and conditions of a website or application by clicking an I agree button. क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट में यूज़र किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करता है एक आई एग्री बटन पे क्लिक करके। अब देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हमारे आगे क्या आता है? एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है उस वेबसाइट या ऐप की टर्म्स और कंडीशंस, और नीचे दिया होता है एक आई एग्री का बटन। तो हम जब उस आई एग्री बटन पे क्लिक करते हैं तो हम उन वेबसाइट या ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। सो यही होता है क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज़ एक्चुअल एंड एक्सप्रेस्ड कंसेंट। जो कंसेंट होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स में। ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी वेबसाइट या ऐप को यूज़ कर रही है तो उन्होंने अपना कंसेंट पहले ही दे दिया है। एक प्रिजम्पशन नहीं होती है कंसेंट की, बल्कि पार्टीज़ आई एग्री बटन पे क्लिक करके ही एक्सप्रेस करती हैं कि हाँ वो कंसेंट दे रही हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। Click wrap contracts are enforceable in India if the terms and conditions are visible and accessible to the user. इंडिया में क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस ईजिली विजिबल हो और एक्सेसिबल हों यूज़र को। यानी कि टर्म्स और कंडीशंस चीटी जैसे साइज़ में नहीं लिखी होनी चाहिए, एक सही साइज़ में लिखी होनी चाहिए ताकि हर किसी को विजिबल हो और हर कोई उसे सही से रीड कर पाए। नेक्स्ट इज़ ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट. In this agreement, the terms and conditions of the website are displayed on the website's homepage or on a separate page that can be accessed by clicking a link. ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं किसी वेबसाइट या ऐप की, वो उसके होम पेज पे होती हैं या फिर एक लिंक दिया होता है जिसको क्लिक करके एक सेपरेट पेज ओपन होता है जहाँ पे सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉपिंग तो हर कोई करता है, तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के जो ऐप्स या वेबसाइट हैं उनमें अगर सबसे नीचे जाओगे तो 2 लिंक्स मिलेंगे, या तो प्राइवेसी पॉलिसी नाम से या फिर टर्म्स ऑफ सर्विस नाम से। तो इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तब इन वेबसाइट की टर्म्स और कंडीशंस ओपन होती हैं। तो यही होता है ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट में कि एक सेपरेट पेज पे टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं जो कि एक लिंक से ओपन होती हैं। देयर इज़ नो आई एग्री बटन। सो इसमें क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह एक आई एग्री बटन नहीं होता है। देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंसेंट नॉट एक्सप्रेस कंसेंट। देखो, इसमें आई एग्री बटन तो होता नहीं है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि पार्टी उस आई एग्री बटन को क्लिक करके बताए कि हाँ मैं तो टर्म्स और कंडीशंस पे एग्री कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो कंसेंट होता है वो इम्प्लाइड होता है, मतलब प्रिज्यूम किया जा रहा है कि अगर तुम हमारी वेबसाइट या ऐप को यूज़ कर रहे हो तो तुमने हमारे लिंक पे क्लिक करके सारी टर्म्स और कंडीशंस पढ़ ही ली होंगी। इनका मतलब यही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना हम तो मानेंगे कि तुमने पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट इज़ shrink wrap contract. Shrink wrap contracts are license agreements or other terms and conditions which are packaged with the products. श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइसेंस एग्रीमेंट होता है एक प्रोडक्ट का, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की जो परमिशन होती है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो उस प्रोडक्ट के साथ ही पेस्ट करके पैक कर दिए जाते हैं। द टर्म श्रिंक रैप रेफर्स टू द प्लास्टिक रैपिंग विच कोड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच कम विद द प्रोडक्ट्स ऑन डिलीवरी। श्रिंक रैप वर्ड रेफ़र करता है प्लास्टिक रैपिंग को। जब प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं तब वो प्लास्टिक में रैप होते हैं, उसी प्लास्टिक रैपिंग के अंदर टर्म्स और कंडीशंस भी पेस्टेड होती हैं, इसीलिए इसको श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड एज सून एज द पैकेज इज़ ओपनड। यानी कि ये मान लिया जाता है कि अगर हमने उस पैकेज को ओपन कर लिया है तो हमने टर्म्स और कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर भी जो कंसेंट होता है वो इम्प्लाइड होता है। It may include the following: licenses, rights of use, warranties, etc. Shrink wrap कॉन्ट्रैक्ट में प्रोडक्ट से रिलेटेड लाइसेंसेज, राइट्स ऑफ यूज़, वारंटीज़ वगैरह इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स. An email contract is an agreement made through the exchange of emails. This is the most common type of electronic contract.
जब कोई एग्रीमेंट ईमेल्स को एक्सचेंज करके बनाया जाता है तो वो ही होता है ईमेल कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल इन इंडिया इफ़ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्लियर। सो इंडिया में ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल होते हैं अगर जो टर्म्स और कंडीशंस वो क्लियरली मैंशनड हों। हाउएवर, द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईमेल्स मस्ट बी प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। पर कोर्ट में ये प्रूव करना ज़रूरी है कि ईमेल्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। लास्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। Electronic Data Interchange or EDI is the computer-to-computer exchange of business documents in a standard electronic format between business partners. Electronic Data Interchange में business partners business documents को computer to computer exchange करते हैं electronic format में. An electronic format of documents replaces paper-based documents. Electronic Data Interchange में पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डॉक्यूमेंट से रिप्लेस हो जाते हैं। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं, अब उन ट्रांजैक्शंस को पेपर में रखेंगे तो उनको मैनेज करना तो बहुत हार्ड काम है। तो इसी वजह से पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिप्लेस हो जाते हैं। अब उनको ईजीली एक्सेस किया जा सकता है और शेयर भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनवॉइस और परचेज ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी कार सेल करती है। अब कार सेल करने से पहले वो मैन्युफैक्चर भी होती है, उसके पार्ट्स असेंबल होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like and share the video with your friends and classmates. Comment down below and please subscribe to the channel.